साथियों में सैयद नियामत अली और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज जैसा कि हम तराना के अभी थाने में खड़े हैं और हमारे साथ थाना प्रभारी रविचंद्र जी कलकिया और हमारे हेड कांस्टेबल एसआई महोदय HR अंगोरिया साहब यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आज शाही सवारी यहाँ पर निकलना है तराना की, जैसा कि हमने देखा है कि इस बार सावन 2 हुए हैं, तो 8 सवारी जो है सावन की निकली थी और 2 भादों की निकली थी, जिसमें आज शाही सवारी तराना में निकलना है। साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी की जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसका आज तराना में प्रवेश होगा और पूरे तराना नगर से भ्रमण करते हुए माकड़ोन पहुंचेगी, जहां पर आम सभा को वहां के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। सवारी को लेकर और जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है, इस विषय में बात करने के लिए हमारे बीच में हमारे थाना प्रभारी कलकिया जी यहाँ पर मौजूद है। सर, दो बड़े आयोजन होना है आज नगर में, उसको लेकर क्या तैयारियाँ? 2 आयोजन होना है, जिसमें जन आशीर्वाद यात्रा का पहले आयोजन है, उसके बाद शाही सवारी का है। तो जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पूरी पुलिस चौकंद कर रखी है, हर साइड के जगह जगह बल लगाया गया है और इसके पूर्व भी एक फ्लैग मार्च भी मेरे द्वारा कराया गया था। कल भी इसका सवारी का मार्ग का निरीक्षण और जन आशीर्वाद यात्रा का निरीक्षण किया गया है। इसके लिए मैंने डोम कैमरा भी और वीडियो कैमरा भी अलग से किया गया है, ताकि कोई अवांछित तत्व उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगे और ऐसा कुछ होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो भी मार्ग पे ठेले वेले हैं, जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उनको भी अलग व्यवस्थित तरीके से हटवाने के लिए पार्टी रवाना कर दी गई है। और उसके बाद यात्रा के बाद फिर शाम को जो शाही सवारी है उसके लिए भी अलग से बल उपलब्ध कराया गया है और जन आशीर्वाद यात्रा के साथ बल श्रीमान SP महोदय के निर्देशानुसार मार्गदर्शन में बल और भी आ रहा है, अच्छी व्यवस्था की है। सर, एक चुनौती रहती है, कुछ भी पर्व रहता है चाहे कोई भी समाज का रहे, और लेकिन आज पर्व के साथ साथ एक जन आशीर्वाद यात्रा भी है और कहीं ना कहीं कुछ अप्रिय घटना न हो उसके लिए प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। आपराधिक गतिविधि के जो लोग हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? नहीं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसके संबंध में मैंने हाई राइज बिल्डिंग जो बड़ी बड़ी उस पर भी अलग से बल लगाया है, ताकि ऊपर से भी जांच किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ये थे थाना प्रभारी कलकिया जी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो शाही सवारी है और जन आशीर्वाद यात्रा है उसको लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां, तो पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देशानुसार और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की क्या तैयारी है उसके लेकर चर्चा बताया। और इन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरीके की जो आपराधिक गतिविधि के जो तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव। नमस्कार साथियों, मैं सैयद नियामत अली और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा तराना विधानसभा में प्रवेश करने वाली है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण रूप से तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं। जगह जगह पूरे नगर में मंच के माध्यम से जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत होना है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण इस यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं और उनका ऐसा दावा है कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इसमें शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाएंगे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष आकाश बोड़ाना इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है। सर, जन आशीर्वाद यात्रा का तराना विधानसभा में प्रवेश हो रहा है, किस रूप में देखते हैं जन आशीर्वाद यात्रा को? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले हर साल एक जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी एवं केंद्रीय नेतृत्व के नेता जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए निकलते हैं, जनता का समर्थन लेने के निकलते हैं। और निश्चित रूप से हर साल लगातार हम 18 वर्ष से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकारें, लगातार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर बना हुआ है और उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बना हुआ है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी अनेक विकास कार्य भी कर रही है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकली, कहीं ना कहीं अपार समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को 18.5 साल के कार्यकाल में जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर जनता के बीच में जाने की जरूरत? जनता के बीच में जाना पार्टी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका जनता के बीच में जाने का स्वभाव होता है। हमारा काम, कांग्रेस का तो आरोप लगाने का स्वभाव है। हर साल हर बार राम मंदिर के खिलाफ अगर कोई मुद्दा हो तो लगातार 25 वकीलों को खड़ा करना, अगर देश में कहीं तोड़ फोड़ करने की बात हो तो कांग्रेस उसमें सबसे आगे रहती है। कांग्रेस का नारा ही है भारत तोड़ो आंदोलन।
भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया है भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष ने। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 39 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी घोषित किए, उसमें एक तराना विधानसभा में भी ताराचंद जी गोयल को अपना प्रत्याशी बना। इतना समय मिला है, क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में जीतने वाली है? निश्चित रूप से हमारे पिछले 5 साल के हमारे विधायक जी कांग्रेस के यहाँ हैं। उनसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इन 5 साल में 15 महीने आपकी सरकार रही, उसमें अगर 1 इंच भी आपने रोड बनाया हो कहीं या कहीं विकास किया हो तो उसका जवाब दें। हम लगातार इस हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक भी रहे हैं, वो लगातार इस क्षेत्र में विकास के लिए कहीं ना कहीं दिन रात मेहनत करते हैं। तो क्या लगता है विधानसभा में आप जीत का प्रचंड बहुमत से जीतेंगे या कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा? निश्चित रूप से मेहनत के साथ साथ हम 15,000 वोटों से इस विधानसभा को जीतेंगे। ये थे भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष आकाश भोड़ाना जी, और इन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की बात की और जन आशीर्वाद यात्रा जो कि जनता के बीच में होकर निकलेगी उसके बारे में बताया। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी दावा किया है कि जनता के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव 15,000 से अधिक वोटों से जीतेगी। और कहीं ना कहीं उनका ये सोचना है पार्टी को एकजुटता में लाने का काम है और पार्टी की जो सक्रियता है उसको लेकर उन्होंने अपने वक्तव्य दिए। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव।